नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हमारे बहुत से मित्र जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम जो है रीत मुक्त कवि की पंक्तियाँ आज पढ़ाएँगे। इसके पहले हम रीत सिद्ध बिहारी की प्रमुख पंक्तियाँ पढ़ा चुके हैं और रीत मुक्त कवियों की पंक्तियाँ पढ़ा चुके हैं, जो कि परीक्षाओं में आती हैं। जो इम्पोर्टेंट रहेंगी उनको हम बताते चलेंगे और अगर आप पिछली क्लास ना देखे हों तो उसको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो आज हम रीत मुक्त कवियों की पंक्तियाँ लेके आए हुए हैं। रीत मुक्त कवि में कौन-कौन से हैं? शेख आलम जी। देखिए, रीत मुक्त कवियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप जब सब कुछ पढ़ते रहेंगे साथ में तो बराबर याद होते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पर हैं शेख आलम। शेख आलम की पंक्तियाँ हैं, एक है कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन। तो ये किसकी पंक्ति है? इम्पॉर्टेंट है। कहा जाता है कि जो है वो शेख रंगरेजिन थी, तो जो है कपड़े रंगती थी, धोती थीं, तो कहा जाता है कि उन्होंने उनके जो है साड़ी में, इनकी प्रेमिका थी, बाँध दिया था लिखकर कि कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छूने छीण। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि कटि को कंचन काट विधि कुचन मध्य धरि दीन। तो शेख ने उसका जो है क्या दिया था? उत्तर दिया था। तो ये दोनों पंक्तियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी-कभी पूछ भी लिया जाता है कि ये पंक्ति किसने कहा? तो कनक छुरी सी कामनी काहे को कटि छीन किसने कहा? आलम ने। कटि को कंचन काट मध्य कुचन मध्य धर दीन, इसको किसने कहा है? शेख ने, जो कि आलम की प्रेमिका थी। दूसरी पंक्ति हमारी है, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के जोबन की ज्योत जगी जोर उमंगत है। तो ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि तीसरी है, जा थल कीने बिहार अनेकन ता थल कांकर बैठी है चुन्यो करें। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें। ये अपने मतलब प्रेम विहार के समय की बातें कर रहे हैं आलम जी। आलम बहुत रसिक थे, तो ये कह रहे हैं अपने प्रेमिका की ओर इशारा करते, जिस स्थान पर हम विहार करने आते थे, आज वहीं बैठकर अकेले कंकड़ चुन रहे हैं। तो उसके बारे में कहा गया है। तो इसकी पहली पंक्ति जो है इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट और जिन परीक्षाओं में पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, उनमें पूछी जाती हैं। चलिए चौथी पंक्ति हमारी है, कंधो मोर शोर तजी गए रियनत भाजी कंधो उत दादुर न बोलत है एक दई। ये भी कोई खास नहीं है। पाँचवीं पंक्ति है, ऐसा है कि जो इम्पोर्टेंट है उन पंक्तियों को हम बताते चलेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। रात की उम्मीदें अरशाते मध्यमाते राते अति कजरारे दृग तेरे यूं सुहात है। ये भी कोई खास नहीं है। छठवीं है, दाने की ना पानी की ना आवशु दिखाने की यों गली महबूब की आराम खुश खाना है। सातवीं पंक्ति है, दिल से दिलासा दीजिए हाल के ना ख्याल छूजे बेखुद फकीर व आशिक दीवाना है। तो इनकी पंक्तियों में केवल मैं आपको बताऊं तो केवल एक पंक्ति कनक छुरी सी कामनी काहे को कटि छीन आलम की, दूसरी पंक्ति कटि को कंचन काटी विधि कुचन मध्य धर दीन, ये जो है शेख की पंक्ति है, आलम की प्रेमिका थी। आलम की प्रेमिका का नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पहली पंक्ति और तीसरी इंपॉर्टेंट है, जा थल किने बिहार अनेकनि ता थल काकर बैठी चुनो करे नैन में जो सदा रहते तिनकी अब कहानी सुनो करे। इसमें आलम जी ये कह करके भेजते हैं कि कनक छुरी सी कामनी, यानी बिल्कुल जो है ये कामनी जो है स्त्रियों की कमर क्यों पतली होती है। तो शेख ने उसका जवाब दिया कि कमर का मांस काट करके क्या कर दिया जाता है, कुचन मध्य धर दीन, कुच के स्थान पर रख दिया जाता है, उनका मतलब ये है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ऊपर वाली पंक्ति इम्पोर्टेंट है, उसके बाद और कोई नहीं है। तो शेख आलम की है जो है 2 पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद आ गए हमारे घनानंद जी। घनानंद जी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी अक्सर सभी पंक्तियाँ जो है परीक्षा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो चलिए देखिए, यो घन आनंद छावत भाजत, जान सजीवन और ते आवत, लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहित मेरे कवित्त बनाओ। तो लास्ट वाली पंक्ति पूछी जाती है कि ये है किसकी। लास्ट वाली पंक्ति पूछी जाती है कि ये पंक्ति किसकी है। तो घनानंद जी का कहना है कि सब लोग कवित्त बनाते हैं तो मेरे तो अपने आप कवित्त बन जाते हैं। तो ये कवित्त की ये बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है। ठीक है। दूसरी पंक्ति इनकी घनानंद जी की है, अति शोधो स्नेह कुमारक है, जहाँ नए कुशयानप बाक नहीं। देखिए घनानंद जी तो प्रेम के मार्ग को क्या बताते हैं, सरल बताते हैं। और शुद्ध है यानी कि सरल है, और जहाँ स्नेह कुशयानप बाक यानी कि जहाँ थोड़ी भी जो है टेढ़ापन थोड़ा भी नहीं है। और वहीं बोधा क्या बताते हैं कि प्रेम कुमारक कैसा है, तलवार की धार पे धावनो है। तो वो तलवार के वो क्या बताते हैं कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धान पे धावनो है, धार पे धावनो है। तो जो है अगर मार्ग को सरल बताते हैं तो घनानंद जी हैं, और अगर तलवार पर तलवार की धार के ऊपर दौड़ने के समान बताते हैं तो बोधा जी हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, उनकी पंक्ति ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी पंक्ति है उनकी, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। ये बताती है, मतलब ये कहा जाता है कि गोपिका जो है उनको कहती हैं कृष्ण भगवान को, कौन सी पट्टी पढ़े हो जो मन ले लेते हो, अपना थोड़ा भी छटाक नहीं देते हो। तो घनानंद जी ने प्रेम का मार्ग कृष्ण और राधा पर चुना था, लेकिन इनकी कहानी प्रेमिका पर थी। लेकिन इन्होंने मार्ग क्या है कहा कि, तो कौन दी पार्टी पड़े हो लला, मन ले उपदेव छटाग्नि। ये इनकी ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है। इनकी पंक्तियाँ घनानंद की जितनी भी हैं ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथी है, हीन भय जल मीन अधीन, कहाँ कंदुम में अकुलान शमाने, ये कोई खास नहीं। पांचवी पंक्ति है, प्रेम की महोदधि अपार, हेर के विचार खरे, अवरन भरे हैं उठ, ये भी कोई खास नहीं। उर्जिन बसी हमारी अखियानी, देखो सुबश सुदेव जहाँ रावरे बसत है। उर्जिन यानी जिनके हृदय में मेरी जिनके हृदय बसी हैं हमारी अखियाँ, सुदेव जहाँ रावरे बसत है, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सतवीं पंक्ति है, जमुना के तीर केली कोलाहल भीर, आई मी पावन पुलिन में पतित परे रहो। हाँ ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रावरे रूप की रीति अनूप, नया नया लागत जो जो निहारी। यानी कि कहते हैं कि रावरे यानी इतना सुंदर रूप है कि जितनी बार देखो नया ही नया दिखाई देता है। तो ये जो है घरानंद जी की पंक्ति है, ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनको बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। उसके बाद है, उघरो जग छाई रहे घनानंद, चातक ज्यों तकियो अब, तो ये कोई खास नहीं। 10वीं पंक्ति है हमारी, कही सो कहाँ अब मौन भली नहीं खोवत, जो हमें पावते जू, ये भी कोई इम्पोर्टेंट बहुत खास नहीं। झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यों हित कचाई पाक्यो, ताके गुण अवगुण आनंद कहाँ गनो, ये भी नहीं है। अंतर की किधोरत रहो दृग फारी फिरो, की अभागिन भीरो, छलकै अति सुंदर आनन गौर, छकै दृग राजति कानन छवे, तीछन ईछन बान बखान, पैनी दाहि लिसान चढ़ावत, कबहू अबासी हाँ ये 15वीं पंक्ति इम्पॉर्टेंट है, कबहू अबिसासी सुजान के आंगन, मुँह असुआन लई बरसो, ये इम्पॉर्टेंट है। बादल को संबोधित करते हैं कि कभी सुजान के आंगन में भी आकर के जो है आंसुओं की वर्षा करें। तो इनकी पंक्तियाँ देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है, अभी नीचे और है देखिए, अंग अंग तरंग उठ दुति की, परिह मनोरूप अभय धर ले। 7वीं है, ये में जू आरती सुजारती आजा उजारती, मारती मरो रे जिए डारती, कहा कहे, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बदरा बरसे रे तुम्हें घिर के, नित ही अखिया उधरी बरसे, ये कैसे सुजोग न बूझ परे जो, वियोग न क्यों है बिछोहत है। 20वीं पंक्ति है, गति सुनिहारी देखी थकन में चली जाती, थिर चर दशा
कैसी ढकी उघरती है। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे खरे अरबरन भरे हैं उठी जान को। 22वीं पंक्ति है, उधर लगे हैं यानी फरीके पयान प्राण चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। 23वीं पंक्ति है, इतबाट परी सुधिराव रे भूलन कैसे उराहनो दी ज्योजू। 24वीं है, सांवले सलोने श्याम प्यारे क्यों ना हो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है। दरस प्यासी मरे तिनको जीवाऊं, ये पंक्ति इनकी इम्पोर्टेंट है। 25वीं पंक्ति है, जिन आखिन रूप चिन्हारी भई तिनहि नित नीरहि जागनी। 26वीं है, जग की कठिनाई के धोखे रहे हो प्रवीणन की मति जाति जकी। 27वीं है, पूरन प्रेम को मंत्र महापन जा मधिशोध सुधारी के लेख्यो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है भाई। 28वीं है, पर कारज देह को धार फिरो परजन्य जथारथ है दर्शो, ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो है बादल दूसरों के जिस प्रकार हित को धारण करने मतलब दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं बादल, उन्हीं के ऊपर कहा गया पर कारज देह को धार फिरे परजन्य जथारथ है दर्शो, ये इम्पोर्टेंट है पंक्ति। ऐसे वीर पौन तेरे शब और गौनवारी तो सो और कौन मने ढरके की बानी दे। 30वीं पंक्ति है हमारी, जगत के प्राण ओछे बड़ का समान घन आनंद निदान सुख दान दखियान दे। तो घनानंद की पंक्तियाँ हुई समाप्त। अब मैं आपको बता दूं कि इनमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, हमें कौन कौन से पढ़ना है, बाकी और नहीं पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। इनकी हमें घनानंद की पंक्ति है, ये इसकी दूसरी पंक्ति है, लोग है लाग कवित्त बनावत मोहित में कवित्त बनावत, ये घनानंद की पंक्ति है, इम्पोर्टेंट है। दूसरी पंक्ति है, अति शूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक शयानप बात नहीं। तीसरी पंक्ति है, तुम कौन उध पाठी पड़े हो लला मन ले हो पे देव छटाक नहीं। उसके बाद ये 3 पंक्तियाँ ऊपर हैं। उसके बाद 8वीं पंक्ति है, रावरे रूप की रीति अनूप नया नया लागत ज्यो ज्यो निहारिए, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कौन सी है, ये है। उसके बाद हमारी है, सलोने जिन आख्यान रूप चिन्हारी भई, ये भी है। तिनकी नित नीरहि जागन है, लेकिन थोड़ा बहुत है। बाकी हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। पर कारज देह को धार फिरो जथारथ है दर्शो, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कोई खास नहीं है, जितनी पंक्ति हमने बताई अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको परीक्षा में से बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो अब तीसरे कवि हमारे आ गए, दूसरे कवि हमारे आ गए, तीसरे कवि हैं बोधा आ गए, जिसका पूरा नाम क्या है, बुद्धिसेन। बोधा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी भी पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। पहली पंक्तियाँ देखिए, अति क्षीण मृणाल की तार होते नहीं ऊपर पाँव दयानो है ये प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धानो, जिसमें ये लास्ट वाली पंक्ति बार बार पूछी जाती है। ठीक, अब कुछ बच्चे जो है घर आनंद कर देते हैं, लेकिन इसको याद रखिए ये किसकी है, बोधा की है, जिनका पूरा नाम बुद्धिसेन है। दूसरी है, एक शुभान के आनन पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को। देखिए इनकी प्रेमिका कौन थी, शुभान, कहीं कहीं सुभान मिला रहता है, कहीं कहीं शुभान। तो ये भी पंक्ति इनकी इम्पॉर्टेंट है। इनकी ये अतिकीन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ये दूसरी पंक्ति इम्पॉर्टेंट है, ये प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। दूसरी पंक्ति है, एक शुभान के आनन में कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को, ये इम्पॉर्टेंट है। ज्ञान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान मिले, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए जहान जहान 2 जगह पूछा गया है। ये यमक अलंकार। तीसरी पंक्ति है, कबहू मिलबो वह धीरज ही में धरब्यो करो सेहत ही बने बन कहते न बने मन ही मन पीर पिरेबो करो। ये पहली पंक्ति इनकी इम्पॉर्टेंट है, तीसरी। ठीक है, कबहू मिलबो यह धीरज ही में धरबो, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये पंक्ति भी मोस्ट है। चौथी पंक्ति है, दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा आपको न चाहे ताको बाप को न चाहिए, ये बोधा की पंक्ति है। तो इनकी बोधा की चारों पंक्तियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
ठीक है, इनको हमें सब पढ़ लेना है। उसके बाद आ गए ठाकुर। ठाकुर जो है, ठाकुर की पंक्तियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं। इनकी पहली पंक्ति है, सीख लीनी मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनी जस यो प्रताप को। कहानी है, लोग कबित्त की वो खेल करी जानू है। तो ये जो है, ये भी इनकी इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, ठीक है। ये पूछी जाती है, ये सीख लीनो मृग खंजन कमल नयन। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाली पंक्ति ठाकुर की है। दूसरी पंक्ति है, भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गरुआनो है। यानी कि भूप से लसत कवि सुशोभित होते हैं, कवि से भूप, भूप और कवि लसत सभा की गरुआनो है। तो ये भी किसकी है? ठाकुर की है। तीसरी है, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर की, ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है इनकी। तो इनकी ये इतनी पंक्तियाँ ये पूरी इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी गई हुई हैं। नीचे चौथी देखते हैं, वा निर्मोहिनी रूप की राज्य रास जो, उर हेतु न ठानत हो, आवत है नित मेरे लिए, इतनो सुविषय विशेष को जानती हो। ये नहीं है कोई इम्पोर्टेंट। सेवक सिपाही, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन की दान युद्ध जुर्बी में नेक जेना मूर्खो, ये इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहली पंक्ति सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, पूछा जाता है कि किसकी पंक्ति है, तो किसकी पंक्ति है? जो है ठाकुर की। ये इम्पोर्टेंट है। विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन दो। तो ये ठाकुर की भी जो पंक्तियां हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारे रीत मुक्त कवियों की भी पंक्तियां हो गई। अब कल हमारा जो है, कल हमारा रहेगा इसी पे, रीति काल के अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ और आए अन्य कवि हमारा टॉपिक होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। तो जो हमारे लाइव मित्र हैं लास्ट तक बने रहे, इसके इसके लिए हमारा हृदय से आभार, धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं। यहीं पर अपने वाणी को विराम देती हूँ। शुभ संध्या, धन्यवाद।